पाठ 6। निकिता की खुशी। निकिता और राहुल जुड़वा भाई बहन थे। दोनों एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों विद्यालय से आए तो बहुत खुश थे। सामने दादी और माँ दोनों ही बैठी थीं। निकिता चहक कर बोली, माँ माँ, एक खुशखबरी है। दादी भी उत्साहित होकर बोली, अच्छा, क्या खुशखबरी है? जरा मैं भी तो सुनूं। निकिता बोली, दादी, मेरा और राहुल का विद्यालय की बैडमिंटन टीम में चयन हो गया है। अब हमें अगले महीने होने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। राहुल भी खुश होकर बोला, हाँ दादी माँ, हम दोनों कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादी खुशी से बोली, अच्छा, मेरे प्यारे पोते का बैडमिंटन की टीम में चयन हो गया है। मैं कहती थी ना बहू कि इसे खूब बादाम वाला दूध पिलाओ। यह जरूर हमारे घर का नाम रोशन करेगा। चल, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। यह कहकर दादी ने राहुल को खूब आशीर्वाद दिया। तभी राहुल बोला, दादी माँ, मेरे साथ साथ निकिता का भी बैडमिंटन टीम में चयन हुआ है। नहीं नहीं, निकिता मुंबई नहीं जाएगी, दादी ने कहा। सभी हैरान होकर बोले, पर क्यों? पर क्यों? दादी ने कहा, मुंबई यहाँ से बहुत दूर है। भला घर से इतनी दूर लड़की को कैसे भेजा जा सकता है? निकिता तुरंत बोली, पर दादी, राहुल भी तो मेरे साथ जा रहा है। राहुल की बात और है, वह तो लड़का है, उसे तो कहीं भी भेजा जा सकता है, दादी बोली। राहुल ने निकिता का साथ देते हुए कहा, दादी, हमारी पूरी टीम मुंबई जाएगी। टीम में विद्यालय की और लड़कियां भी तो हैं। अब दादी को थोड़ा क्रोध आ गया था। वह बोली, राहुल, मुझसे बहस मत करो। हमारे खानदान की कोई लड़की आज तक घर से बाहर नहीं गई है। निकिता ने दादी की बातें सुनी तो वह उदास हो गई और मां से लिपट गई। उसका सारा उत्साह गायब हो गया। निकिता को उदास देखकर मां की आंखों में भी आंसू आ गए। उनसे रहा नहीं गया। वह बोली, माँ जी, अब जमाना बदल चुका है। अब लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं रह गया है। हमारी निकिता एक प्रतिभावान खिलाड़ी है। हम उसे आगे बढ़ने से क्यों रोकें? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब उसे जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला है तो आप उसे क्यों रोक रही हैं? यह तो हम सबके लिए गर्व की बात है। दादी को अब और गुस्सा आ गया था। वे तुनक कर बोली, बहू, लड़कियों का बाहर जाना गर्व की बात नहीं है। तुम नहीं जानती कि आजकल लड़कियों के साथ कितनी घटनाएं हो रही हैं। वैसे भी यह चाहे कुछ भी कर ले, जाना तो इसे पराए घर ही है। मां ने दादी को समझाते हुए कहा, माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। निकिता के साथ राहुल और पूरी टीम जाएगी। रही बात लड़की होने की, तो आप ही बताइए कि साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीटी उषा, मैरी कॉम आदि को यदि उनके परिवार वालों ने रोका होता तो क्या आज वे हमारे देश का नाम रोशन कर पाती? माँ जी, आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। आज हमारे देश के हर क्षेत्र में लड़कियों का बोलबाला है। जरूरत है केवल उन्हें सही दिशा देने की। अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर वे क्या नहीं कर सकती। अब तक वहां दादाजी भी आ चुके थे। उन्होंने भी मां का साथ देते हुए कहा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें निकिता को आगे बढ़ने का अवसर जरूर देना चाहिए। दादी को अब सबकी बात समझ में आ गई थी। उन्होंने निकिता को अपने पास बुलाया और प्यार करते हुए कहा, जा बेटी, अपने जाने की तैयारी कर। मैं अब तुझे कभी नहीं रोकूंगी। मैं समझ चुकी हूं कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। यह सुनते ही निकिता दादी से लिपट गई और बोली,
धन्यवाद दादी माँ, मैं भी आप सबको निराश नहीं करूंगी। माँ, राहुल और दादाजी की आंखों में भी खुशी के आंसू भर आए थे।